हेलो एवरीवन, आज है 12 नवंबर 2021। 12 नवंबर से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके प्लस ऑल एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2021 में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। देखो, पद्म विभूषण जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और पहला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न। पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न एंड पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सो ये बताओ कि 2021 में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। सही आंसर है 7 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है और पद्म विभूषण भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। देखिए, वो 7 लोग जिनको पद्म विभूषण मिला है, एक एक करके बताता हूँ। जापान के प्रधानमंत्री है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, इनको मिला है। एसपी बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत और एक सिंगर हैं एसपी बालासुब्रमण्यम, इनको मिला है। सुदर्शन साहू, उड़ीसा के चर्चित मूर्तिकार सुदर्शन साहू, इनको मिला है। नरेंद्र सिंह कपानी, इनको मिला है। बेल्ले मनोपा हेगड़े, कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, इनको मिला है। मौलाना वहीदुद्दीन खान, भारतीय इस्लामी विद्वान हैं, इनको मिला है। और बीबी लाल को मिला है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी चीफ कौन बने हैं। देखो, भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं आर हरि कुमार और आर हरि कुमार एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे और वाइस एडमिरल थे आर हरि कुमार और इनको नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं इंडियन नेवी के बारे में, भारतीय नौसेना के बारे में। देखो, भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में मिलेगा। हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के प्रमुख बने हैं आर हरि कुमार। ठीक है, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो हम लोग करंट अफेयर्स पहले से ही पढ़ चुके हैं, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो, भारत का पहला एयरड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही आंसर है भारतीय नौसेना एंड डीआरडीओ ने मिलकर भारत का पहला एयरड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी को विकसित किया है। आईएनएस करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? ये दोस्तों एक तरह का पनडुब्बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में गुजरात राज्य पहले स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर गुजरात रहा है, दूसरे स्थान पर हरियाणा है और तीसरे स्थान पर है पंजाब। और सूचकांक का उद्देश्य है कि राज्य में लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है, जो देश के व्यापार में सुधार और लेन देन लागत को कम करने के लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से नए आए हैं तो चैनल को फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब भी मैं कंटेंट अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। भारत के किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप को बनाया है। देखो, भारत के त्रिपुरा राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप को बनाया है और इस बल्ले का इस्तेमाल क्रिकेट के सभी प्रारूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल टेस्ट, ODI एंड T20। ठीक है, सभी प्रारूपों में किया जा सकता है इस्तेमाल। और क्रिकेट के बल्ले के उत्पादन के लिए सबसे पसंदीदा लकड़ी विल्लो है ये। किसने बनाया है? BCDI बैम्बो एंड कैन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। BCDI ने क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित करने का दावा किया है। ठीक है, त्रिपुरा के एक इंस्टीट्यूट है BCDI ने कारनामा करके दिखाया है। भारत के किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप को बनाया है? सही आंसर है त्रिपुरा।
अभी जानते हैं त्रिपुरा स्टेट के बारे में। त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में हुई थी स्थापना। राजधानी आपको मिलेगा अगरतला में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव, जो कि है बीजेपी पार्टी से, और त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है इंद्रजीत महांती। आसाम, मिजोरम त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य है। बांग्लादेश त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है, और लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, और विधानसभा सीट 60 है, यानी कि 60। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का निधन हो गया है? सही आंसर है तरक सिन्हा। देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, नोट करो कि 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तरक सिन्हा थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अभी हम लोग जानते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है, क्यों दिया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में माना जाता है, और भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है ये पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिससे अक्षर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आदित्य नारायण को किस डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार। देखो, आदित्य नारायण को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने नियोक्ताओं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दी है? इंडस्ट्रियल रिलेशन रूल्स 2021 को मंजूरी दे दी है आसाम राज्य की सरकार ने। आसाम कैबिनेट ने 4 नवंबर को औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना। कोविड-19 महामारी के दौरान कठिनाइयों का सामना करने वाले प्रवासी कामगारों को राशन उपलब्ध कराने की योजना को सरकार की मंजूरी मिल गई है। सही आंसर है आसाम। चलिए, अब हम लोग आसाम के बारे में जानते हैं। आसाम की राजधानी है दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री है। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है, और आसाम के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धुलिया। और लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, और विधानसभा सीट 126 है। काजीरंगा नेशनल पार्क एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में, वो स्थित है असम राज्य में। सो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 2021 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 7 नवंबर, ऑप्शन बी 6 नवंबर, ऑप्शन सी 8 नवंबर, एंड ऑप्शन डी 9 नवंबर। नाम कमेंट करके बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2021 कब मनाया गया है। आई होप आपको कंटेंट यूज़फुल लगा है और हेल्पफुल लगा है। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पीछे ही करंट अफेयर्स को रिवीजन करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है आप पीछे के भी सभी करंट अफेयर्स को जरूर रिवीजन कर रहे होंगे, जो डेट वाइज पड़े हुए हैं। कोई भी डेट मिस नहीं है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल गाइज।